नमस्कार, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत है। अ, अभी हाल ही में एक सूचना बहुत तेज़ी से प्रकाशित हुई और वो प्रसारित हो गई कि 427 डिप्लोमा फार्मेसी के कॉलेज को सरकार के एक विभाग द्वारा डिबार कर दिया गया है। उनके उनके एनओसी को निरस्त कर दिया गया। तो तमाम हमारे साथी और मीडिया के हमारे साथी अलग अलग तरीके से सूचनाएं दे रहे थे। तो साथियों ने कुछ साथियों ने अपने स्टेटस पे लिखा कि गवर्नमेंट ने डिबार किया, कुछ साथियों ने लिखा फार्मेसी काउंसिल ने डिबार किया, कुछ साथियों ने कुछ और सूचना दी, कुछ साथियों ने लिखा कि जो है कार्रवाई हुई। तो अलग अलग चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए एक वीडियो आप लोगों के लिए ये डालना पड़ा। और तमाम सारे साथी हमारे ये पूछ रहे थे कि आप सूची पूरी बता दीजिए कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं या उन कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है। तो इस बारे में मैं दो तीन चीज़ें पहले कुल मिला के क्रिस्टल क्लियर कर दूँ। चूँकि मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट की एजुकेशन के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए लगातार प्रयासरत रहा हूँ। पहले जो कॉलेजों की संख्या थी वो बहुत कम हुआ करती थी, बहुत क्वालिटी एजुकेशन था। फार्मेसी जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जनता को सुविधाएं देने वाला है, जनता के जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसलिए फार्मेसी में एजुकेशन का स्तर हमेशा ऊंचा बना रहे, ये प्रयास हम लोग लगातार करते रहे हैं और हम सरकार को लगातार सुझाव भी देते रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सुझाव देते रहे हैं। जब हम फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन थे तो कई सारे सुझाव हमने गवर्नमेंट को भेजे थे कि जो मशरूमिंग हो रही है उसको थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया जाए और कुछ नियम कड़े किए जाएं, जो इंस्पेक्शंस हैं उसको और कड़े किए जाएं, जिससे कि कॉलेजों का स्तर, कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर, टीचर्स का एजुकेशन, ये सब निर्धारित हो सके कायदे से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा पार्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने कई सारे चेंजेज किए। बी फार्मा का जो एजुकेशन रेगुलेशन नहीं था वो बनाया गया, डिप्लोमा फार्मेसी का एजुकेशन रेगुलेशन नया किया गया और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ये भी अलग से बना और पीसीआई सख्त हुई काफ़ी। हुआ क्या था कि उस बीच में जब पहले उत्तर प्रदेश में एफडीआई वो जो है एफडीए उस समय ऑनलाइन नहीं था, तो फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन एक फार्मासिस्ट का कई नामों कई दुकानों पे लगा करके मैनुअली फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाते हुए चला लिया जाता था। वो जब ऑनलाइन हुआ और एक फार्मासिस्ट एक ही दुकान पर कार्य करने लगा, उसके बाद से फार्मासिस्टों की डिमांड बढ़ी और ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर्स की, इसलिए क्योंकि कम समय में डिप्लोमा करके लोग अपने घरों में जो है फार्मेसी चलाने का एक प्रयास करने लगे और रोजगार का साधन बनाया। तो उसमें थोड़ी मशरूमिंग हुई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 5 साल के लिए मशरूमिंग को देखते हुए 5 साल के लिए रोक लगाई कि जो है नए कॉलेजों को हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन वो कुछ टेक्निकल बिंदु ऐसे थे जिस पे माननीय न्यायालय ने उसको हटा दिया और फिर से इसको लोगों को कॉलेजेज ये खुल गए और अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो आज मैं पहले ये समझाना चाह रहा था कि ये जो 427 का मामला चल रहा है ये क्या है। तो कोई भी एजुकेशन अगर आपको मिलता है तो उसकी मार्कशीट मिलती है, डिप्लोमा मिलती है, डिग्री मिलती है, तो उसके लिए एक बोर्ड होता है। तो उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मेसी को मैनेज करने के लिए 2 बोर्ड हैं। पहला बोर्ड है जो मेडिकल कॉलेजों में फार्मेसी के डिप्लोमा को मैनेज करता है, वो है मेडिकल फैकल्टी, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और वो केवल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजों में फार्मेसी जो डिप्लोमा फार्मेसी का अध्ययन होता है उसको मैनेज करती है। सेकंड है, वो सबसे बड़ा बोर्ड है, वो है बीटी, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद। और उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तमाम सारे गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक्स हैं वहाँ पे फार्मेसी की शिक्षा जहाँ होती है।
उसके अलावा प्राइवेट एजुकेशन सेंटर्स जो हैं, जो नियमों के अंतर्गत मानकों का पूरा करते हैं, मानकों को पूरा करते हैं, उनको वो एनओसी देती है। और उस एनओसी के आधार पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मानक हैं उसके आधार पे वो एनओसी देती है, और फिर उस मानक के अनुसार ही वो संस्था पीसीआई में रिकॉग्नाइजेशन के लिए अपना आवेदन करती है। तो फाइनली जो रिकॉग्नाइजेशन है वो पीसीआई करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। और यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में उसका बोर्ड जो है वो आपका बीटीई है। इसके अलावा एक बोर्ड और है यूपीटीयू, जो बी फार्मा के कॉलेजों को मान्यता दे रही है। इसके बाद तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ भी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स फार्मेसी का है, और वो अपने कॉलेजों में मान्यता देते हैं। तो लेकिन वो मान्यता सिर्फ उसके लिए है, वो बोर्ड के रूप में कार्य करता है, और रिकॉग्नाइजेशन जो है वो पीसीआई देती है। तो अभी जो मामला है वो ये है कि तमाम सोसाइटीज़ ने जो 22-23 में प्राविधिक शिक्षा परिषद को एनओसी के लिए आवेदन किया, एनओसी मिली भी है। हालांकि चूंकि बीटी ने अपनी वेबसाइट पे उसको डिक्लेयर नहीं किया और ये पत्र नहीं डाला है, इसलिए बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सब जो है बातों में ही चल रहा है, और जो पत्र अभी तक मीडिया और अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं उस लिस्ट के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि 427 कॉलेजों की एनओसी रद्द की गई है। जो इनको एनओसी दी जानी थी उनको रोका गया। तो 427 कॉलेजेस की एनओसी जो दी गई थी वो निरस्त की गई है, और उन कॉलेजों का पूरा डिटेल मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, क्योंकि तमाम सारे साथी हमारे ये पूछ रहे हैं कि किनकी रद्द हुई है, ये आप बता दीजिए जिससे हम अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन ना कराएं। बहुत सारे साथी हमारे जनपदों से भी फ़ोन आ रहे थे कि हम उनके जो बच्चे आ रहे हैं उनका हम इंटर्नशिप कराएं या ना कराएं। तो इंटर्नशिप जहाँ तक है, अगर पीसीआई रिकॉग्नाइज कर चुकी है, बैच पूरा हो चुका है, तो इंटर्नशिप रोका जाना संभवतः शायद नियमानुकूल ना हो, लेकिन उस पर अभी और विचार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो नए कॉलेज जिनको अभी एनओसी दी जा रही है उन कॉलेजों को पूरा लिस्ट उसका ज़रूर जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि बीटी जो मान्यता देता है उसको मैं आपको एक डिटेल बताता हूं कि कैसे होता है। ये आप देखिए, ये लिस्ट मैं आपको पूरा बता रहा हूं। पहले तो ये समझिए कि होता क्या है। देखिए ये किस तरीके से मान्यता दी जाती है। ये होता है, एक फॉर्मेट है, ये पीसीआई द्वारा जो है एक तय किया गया है, और ये परिषद में एनओसी के लिए जो दिया जाता है, इसमें सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लगता है और सोसाइटी की नियमावली लगती है। उसके बाद सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव होता है, संकल्प पत्र, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर भूमि का विवरण, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, ये पूरा भूमि का विवरण होगा। भूमि रजिस्ट्री के पेपर होंगे, भूमि प्रयोग ये होना चाहिए, भूमि का खसरा खतौनी होना चाहिए, और उसका भूमि का नजरी नक्शा होना चाहिए। फिर भूमि और भवन का पूरा भूगोल मैप होना चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग बायलाज के अनुसार है नहीं, जो प्रस्तावित या निर्मित है, और भूकंप रोधी बना हुआ है, और उसमें आर्किटेक्चर के सिग्नेचर्स होने चाहिए, इंजीनियर के सिग्नेचर होने चाहिए, और अवशेष भूभाग जो है उसका उपयोग कैसे होगा ये होना चाहिए। संबंधित विकास प्राधिकरण या जो भी वहाँ के जिला पंचायत, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उससे स्वीकृत है मानक, उसका भवन का मानचित्र या नहीं है, ये होना चाहिए। उसके बाद एक एनओसी फायर डिपार्टमेंट की होती है। तो ये सारी जो बिंदु हैं ये पूरा करते हैं, और उसके बाद एक एफिडेविट ये लगता है। इस एफिडेविट पे जो सोसाइटी है वो अपना डिटेल देती है कि मैंने जो भी कुछ कहा है ये सही है, ये हमारा संस्थान कहाँ पे स्थित है, हमारे भूमि पर कोई विवाद नहीं है, न्यायालय में कोई विवाद नहीं चल रहा है, विवाद रहित है, और इस पर जो ये जो भूमि है इस पर केवल डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन किया जाएगा। परिषद के जो है पत्र संख्या इतने इतने के क्रम में ये जो है बिंदु सभी अभिलेख जो है इसमें दिए गए हैं,
और दूसरा लास्ट में ये है कि ये सारी सूचनाएं सही हैं। इस पे अध्यक्ष और सचिव के सिग्नेचर होकर के ये एफिडेविट लगाया जाना होता है। तो इस एफिडेविट के बाद ये आपको इस वेबसाइट पे आपको इसको अपलोड करना होता है, जो संस्था है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये वेबसाइट पे अपलोड होने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है, एनओसी मिलती है। अब जो अभी 427 कॉलेज बताए जा रहे हैं उसमें कुछ शिकायतें आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन शिकायतों को संज्ञान लिया और सूचना जो मिली है कि जिलाधिकारी द्वारा जो इसको देखा गया और पाया गया कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एफिडेविट गलत दिए हैं, बहुत सारे कॉलेजों के की बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं, बहुत सारे कॉलेजों के भूमि का कुछ विवादित है, वो तमाम सारी चीज़ें जो संज्ञान में अभी तक आ रही हैं। इसके आधार पर ये 427 कॉलेज हैं जिनका एनओसी रद्द की गई है, जिसमें जो अभी हमें ये लिस्ट मिली है मीडिया और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, इसको मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आगरा का है डीएस कॉलेज, आगरा का ही है मृदुल तुषार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आगरा का है गुरु गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसके बाद आगरा का है पंडित मनीष शर्मा डिग्री कॉलेज, उसके बाद ये है सी इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। फिर अलीगढ़ का है माँ भगवती विद्यालय अलीगढ़, दूसरा है एशियन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, ये अलीगढ़ का ही है। उसके बाद मैं और आपको बताता चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, अलीगढ़ का ही है लालाराम श्रीदेवी, श्री भरत सिंह, उसके बाद श्री सरदार सिंह स्मारक, बीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माँ शारदे कॉलेज। इसके बाद अंबेडकर नगर का एसडी कॉलेज, कर्नल जगन्नाथ सिंह, दयाराम वर्मा कॉलेज, श्री गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, अनुराधा तिवारी दानपति फार्मेसी कॉलेज, और एसएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एमएम कॉलेज ऑफ श्री मुलायम सिंह यादव महिला पीजी कॉलेज, बीसीडी जायसवाल इंस्टीट्यूट, श्रीमती इंद्रावती देवी हरिप्रकाश चंद्रावती कॉलेज, राम उजागिर महाविद्यालय। फिर अमेठी का एसएन कॉलेज, अमेठी का डीकेजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बाबू महिपाल सिंह कॉलेज, श्री बजरंग सिंह कॉलेज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवती प्रसाद यादव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोपाल नगर, ये अमेठी में है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुसाफिर खाना, रानी गणेश कुमारी अमेठी में, श्री राम अमिताभ शुक्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सरला मनीषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कटरा, वाईएमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरोहा में है, शमसुल कमर कॉलेज ये भी अमरोहा में है, अमरोहा का सागर कॉलेज है। फिर औरैया का गुलाब सिंह कॉलेज, जय माँ दुर्गे धर्मावती जीबीएम कॉलेज, इसके ये अयोध्या का है, अयोध्या में जय देवनाथ बाबा, एयरसेल गुरुकुल विद्यापीठ। आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, सुखदेवी फार्मेसी कॉलेज, आरके कॉलेज, आरपी कॉलेज, आर्यन सिंह, आर्यनएस फार्मेसी कॉलेज, आरपी सिंह एंड यूआर सिंह, एसजेबी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बिलरियागंज, ओपीएम फुलेस आमगांव, केएन सिंह बरहामपुर, गणपति कॉलेज खुर्रमपुर, जेडी इंस्टीट्यूट सठियाँ अवारी। उसके बाद है नोवा फार्मेसी कॉलेज कप्तानगंज आजमगढ़, पंडित उमाकांत द्विवेदी चकिया पवई चंपानगर, पूर्वांचल कॉलेज ऑफ फार्मेसी रानीसराय, प्रकाश कॉलेज ऑफ फार्मेसी चकरताल, बाबा बैजनाथ फार्मेसी गोदपुर, बाबा विश्वनाथ फार्मेसी बिलैशा, बाबू दुर्गा राय फार्मेसी बेतऊ, बाबू रामानंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी आजमगढ़, बीआरडी कॉलेज, भगवान आदर्श कॉलेज, माँ प्रभावती कॉलेज, माँ दुर्गा जी कॉलेज, माँ धनावती, माँ जनकराजी, रहमान कॉलेज, राम किशोर एजुकेशन कॉलेज माहुल, बर्मा श्याम दुलारी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री तेमकर फार्मेसी, श्री दुर्गा जी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसमें दो है, एक इनका महाराजपुर में है, ग्राम पोस्ट महाराजपुर में, दूसरा ग्राम सहदा में। श्री राम जानकी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, साई कॉलेज अहरौली, सूर्या कॉलेज गोपालपुर, बाबा पतालनाथ इटैली, बजरंग कॉलेज हैबतपुर, महामाया कॉलेज सहनूडी, माता सरस्वती फार्मेसी कॉलेज खुर्रमपुर बेतऊ, माँ श्रृंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एगडंगी, राम कृष्णा वैभव कॉलेज, राम नरेश ननकू कॉलेज, रीना इंस्टीट्यूट,
विवेकानंद सिंह कॉलेज, शिवम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शिवालिक फार्मेसी कॉलेज, शीतला प्रसाद कॉलेज, श्री राम प्रताप कॉलेज, श्री हरिहर जी कॉलेज, श्रीमती गुजराती देवी फार्मेसी कॉलेज, समर्पण फार्मेसी कॉलेज जगदीशपुर संधौली, हरमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठोरा, अनुपमा राय हरई रामपुर, अमूल्या कॉलेज, अल्ट्रा मॉडर्न, JPR कॉलेज, DS पालीवाल कॉलेज, दामोदर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, माधापुर गुरुकुल कॉलेज, श्री प्रकाश कॉलेज ऑफ फार्मेसी, JMPC तथागत बुद्ध कॉलेज फार्मेसी ये मिर्यापुर, वासुदेव सिंह कॉलेज, NK मिश्रा, डॉक्टर विजय फार्मेसी कॉलेज, ADR फार्मेसी कॉलेज, बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं आजमगढ़ में। SNMP माँ शिव मूर्ति का आदर्श कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओडरा, बाबा बैजनाथ, RK इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, त्रिलोकी सिंह, SK राय, सुभाष सिंह, श्री राजेश कुमार ठठेरा सोना में है, RSN फार्मेसी रजहानागंज में है, MRD फार्मेसी कॉलेज, अर्जुन कॉलेज, बाबा भैरवनाथ कॉलेज खरगापुर। इस प्रकार आजमगढ़ बहुत सारे कॉलेज हैं। बदायूं में कुल 3 कॉलेज हैं, इसमें आप नाम यहाँ से देख सकते हैं। बागपत में है 3 कॉलेज, बहराइच के कई सारे कॉलेज हैं, फिर आचार्य रामदेव रमेश अनुपमा कॉलेज, महाराजा बलभद्र सिंह सीमावर्ती, पंडित अशोक कुमार मिश्रा, अमीर हसन कॉलेज नानपारा में है, दुर्गा सप्तशती, कमला देवी, जननायक चंद्रशेखर। ये बलिया में आ जाइए, बलिया में देखिए कई सारे कॉलेज हैं, अनुपमा, जमुना, जयप्रभा, चंद्रशेखर बाबा, TS पंडित श्रीनिवास, बाबा सकराज, महात्मा लाल मुनि माधुरी, शिवशंकर सिंह, CD सिंह, सुशीला देवी। इसके बाद बलरामपुर में 2 कॉलेज हैं, DPS और फातिमा। बांदा में फिर कई कॉलेज हैं, 4 कॉलेज, चंद्रशेखर पांडे, प्रोफेसर दीनानाथ, राजदेवी, विद्यावती निगम। उसके बाद बाराबंकी में देखिए कई कॉलेज हैं, राम सजीवन, सावित्री देवी और समृद्धि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, समृद्धि कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये पुराना कॉलेज था। उसके बाद स्नेह कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी नारायणपुर। बरेली में आला हजरत फार्मेसी, LBS ग्रुप, एशियन फार्मेसी, SD फार्मेसी, कोमल इंस्टीट्यूट, गीता कॉलेज ऑफ फार्मेसी, GS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बरेली, बाबा फरीद कॉलेज, मोहन इंस्टीट्यूट, स्टार इंस्टीट्यूट, SN इंस्टीट्यूट, विनायक इंस्टीट्यूट, फातिमा आयुष इंस्टीट्यूट, राणा पतारू, नरेंद्र बहादुर सिंह, RNS। इसके बाद भदोई में RNS कॉलेज, विष्णु बुलंदशहर में विष्णु कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अजयपाल, जन्नी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्य काशीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, CIMT। फिर चंदौली में आपरूप कॉलेज और SDR कॉलेज, महादेव और माँ खंडवारी, आर्यान ग्लोबल, SD कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शहीद कैप्टन स्वर्गीय रामविलास, विक्रम सिंह कन्या विद्यालय, पुष्पा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री तिरंडी देव अहमद कॉलेज, श्री वशिष्ठ नारायण ये सब चित्रकूट के 3 कॉलेज हैं। देवरिया का 2 कॉलेज है, ईटा के 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलेज हैं। फतेहपुर के हैं, फिरोजाबाद का है कॉलेज, गाजीपुर है। गाजीपुर के बाद आप देखिए गाजीपुर में कई सारे कॉलेजेस हैं। आप इसको सब धीरे धीरे करके यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। गाजीपुर के बाद आपका गाजीपुर में तमाम सारे कॉलेज हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको। इसको यहाँ से मैं स्लो चला रहा हूँ, इसको आप धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाजीपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं। इसके बाद गाजियाबाद के कई कॉलेज होंगे, 3 कॉलेज है गाजियाबाद का, जिसमें आपको ये देखना है। गोंडा में कई कॉलेज है। गोरखपुर में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलेज हैं गोरखपुर के। हमीरपुर के हैं 2 कॉलेज। उसके बाद हापुड़, हरदोई के कई कॉलेज हैं, हरदोई में भी आप इसको पूरा देख सकते हैं। हाथरस के 3 कॉलेज हैं, जालौन का 1 है, जौनपुर के कई कॉलेज हैं। और इसके बाद झांसी है, कानपुर है। आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लखनऊ का देखिए, दयानंद यादव कॉलेज ऑफ फार्मेसी अर्जुनगंज। लखनऊ में लखनऊ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कटौली और व्हाइट हॉल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रैथा रोड, छठा मील, मैनपुरी।
मैनपुरी के 3 कॉलेज हैं, फिर मथुरा के कई कॉलेज हैं, 6-7 कॉलेज हैं, ज़्यादा ही है। मऊ में कई सारे कॉलेज हैं। ये मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं धीरे धीरे। और ये देखिए मऊ में बहुत सारे कॉलेज हैं लाइन से। आजमगढ़ और मऊ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। फिर मेरठ, ये मेरठ के कॉलेजेस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के 2 कॉलेज हैं, जेडी मेमोरियल, आरडीएस। मुरादाबाद, मुरादाबाद में आपका कई कॉलेज हैं, 7-8 6-7 कॉलेज हैं। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, फिर पीलीभीत, प्रयागराज, प्रयागराज में केवल 2-3 कॉलेज हैं। रामपुर में 1 कॉलेज है, हीरालाल स्मारक कॉलेज। सहारनपुर में 3 4 5 6 7 7 कॉलेज है सहारनपुर के। शाहजहाँपुर के 2 कॉलेज, सीतापुर के 2 कॉलेज, सोनभद्र के और कॉलेजेस हैं, कई कॉलेज सोनभद्र के, आपको देखना पड़ेगा। सुल्तानपुर में 5-6 कॉलेज है। उन्नाव में अमरनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठाकुर जी महाराज फार्मेसी और बाबू जयशंकर गया प्रसाद फार्मेसी सुमेरपुर। बरदान इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ये उन्नाव का है। वाराणसी में थोड़े कॉलेजेस हैं, जेएमएम, संकट मोचन, संकटा प्रसाद, कामतानाथ, अमरावती, इंदिरा फार्मेसी और वाराणसी में डीएवी कॉलेज। सिद्धार्थनगर में फार्मेसी कॉलेज सिद्धार्थनगर भानपुर, सिद्धार्थनगर फार्मेसी कॉलेज पिकौरा, ये 2 कॉलेज सिद्धार्थनगर के हैं। इटावा में 2 कॉलेज है, तिरुपति कॉलेज और रंजीत सिंह। महोबा में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ममाना रोड, महोबा। ये पूरे जितने भी कॉलेज हैं, इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो सारा कॉलेज आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, ये पूरी स्क्रीनशॉट से इसको आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई, इन कॉलेजों से अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना है कि इन कॉलेजों का कुछ ना कुछ कमियाँ ऐसी पाई गई हैं जो गंभीर हैं और सरकार ने उनको डिबार कर दिया, उनके एनओसी वापस ले लिए और संभवतः उनके खिलाफ और कार्रवाई किए जाने की सूचना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित हुई या सोशल मीडिया में प्रकाशित हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे शंका का समाधान इससे हो गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।